सम्राट अशोक का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? वही कहानी है ना। एक बेरहम खूंखार राजा जिसने कलिंग में खून की नदियां बहा दी और फिर बस एक पल में उसका दिल बदल गया और वो संत बन गया। पर क्या इतिहास सच में इतना ब्लैक एंड व्हाइट होता है? सोचिए, क्या हो अगर ये कहानी जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं पूरी सच्चाई ना हो। तो चलिए इस मशहूर कहानी की पर्दे जरा हटाकर देखते हैं। हम सबूतों को टटोलेंगे, लेकिन वो नहीं जो सुनी सुनाई कहानियों में है, बल्कि वो जो खुद सम्राट ने पत्थरों पर लिखवाए थे। हम गोता लगाएंगे अशोक के शिलालेखों और बौद्ध ग्रंथों की दुनिया में, ये पता लगाने के लिए कि असली अशोक कौन था, एक संत या एक चतुर शासक। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है ना, कि भारत के सबसे महान राजाओं में से एक सम्राट अशोक सदियों तक, मतलब सदियों तक इतिहास के पन्नों से गायब था। कोई उसे जानता तक नहीं था। उनकी कहानी एक पजल की तरह बिखरी पड़ी थी, जिसे 19वीं सदी में कुछ हिस्टोरियंस ने जासूसों की तरह एक एक टुकड़ा जोड़कर वापस जिंदा किया। तो सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? और ये खोज की कहानी भी ना किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। साल था 1837। जेम्स प्रिंसिप नाम के एक स्कॉलर ने एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा दी। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिकोड कर लिया। सोचिए, अचानक पूरे भारत में जो पत्थर और खंबे हजारों साल से चुप खड़े थे, वो बोलने लगे। उन पर लिखे संदेश पढ़े जा सकते थे। पर एक बड़ा सवाल अब भी था, ये लिखवाने वाला रहस्यमयी राजा आखिर था कौन? इस सवाल का जवाब मिला बौद्ध ग्रंथों में। एक और स्कॉलर थे जॉर्ज टर्नर। वो श्रीलंका का एक पुराना बौद्ध ग्रंथ दीपवंश पढ़ रहे थे और उसमें उन्हें एक नाम मिला, देवानम पिया पियादसी। इसका मतलब है देवताओं का प्रिय। अब मजे की बात यह थी कि यही नाम उन पत्थरों पर भी लिखा था और ग्रंथ ने साफ साफ बताया कि ये उपाधि सम्राट अशोक की थी। बस सारे टुकड़े जुड़ गए, पहेली सॉल्व हो गई। सदियों की खामोशी के बाद अशोक इतिहास में दोबारा जिंदा हो चुके थे। और पता है, जब अशोक के खुद के शब्द दुनिया के सामने आए तो उन्होंने एक पूरी तरह से अलग ही कहानी बयां की। वो कहानी नहीं जो हमें किताबों में पढ़ाई गई, जो बहुत नाटकीय लगती है। ये कुछ और ही थी। तो चलिए सीधे सम्राट से ही सुनते हैं कि वो अपने बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो वर्जन हैं। एक तरफ है बौद्ध परंपरा वाली कहानी कि कलिंग युद्ध देखा, खून खराबा देखा और अशोक का दिल एक झटके में बदल गया, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरी तरफ है खुद अशोक के शब्द, उनके शिलालेख, जो एक बहुत ही धीमी, धीरे धीरे हुए बदलाव की कहानी सुनाते हैं। एक ज्यादा असली, ज्यादा मानवीय कहानी। अपने एक शिलालेख में सम्राट ने जो लिखा है वो हैरान करने वाला है। वो लिखते हैं, मुझे खुले तौर पर बौद्ध बने 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर मैंने ज्यादा तरक्की नहीं की है। जरा सोचिए, एक इतना बड़ा सम्राट इतनी ईमानदारी से अपनी कमी मान रहा है। ये किसी चमत्कार की आवाज नहीं है, ये एक इंसान की आवाज है जो कोशिश कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है। इस धीमे बदलाव का एक और बड़ा सॉलिड सबूत मिलता है एक और शिलालेख में। वो बताते हैं कि पहले उनकी शाही रसोई में रोज हजारों जानवर कटते थे, लेकिन अब सिर्फ 3, 2 मोर और 1 हिरण। और वो आगे ये भी वादा करते हैं कि भविष्य में इन 3 को भी नहीं मारा जाएगा। अब ये देखिए, ये एक प्रैक्टिकल राजा का फैसला है, किसी ऐसे संत का नहीं जो एक रात में एकदम से बदल गया हो। तो फिर सवाल वहीं आकर अटक जाता है, अगर बदलाव इतना धीरे धीरे हुआ तो फिर उस मशहूर कलिंग युद्ध का क्या, जो कहानी हम सब ने सुनी है कि उस भयानक लड़ाई ने ही अशोक को बदल दिया, क्या वो गलत है? चलिए सबूतों को एक बार फिर से खंगालते हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कलिंग की लड़ाई एक बहुत बड़ी भयानक त्रासदी थी। अशोक ने खुद अपने 13वें शिलालेख में लिखा है, 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख, और उससे भी कहीं ज्यादा लोग बेघर हो गए। तो जाहिर है इस तबाही का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा होगा। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उसी शिलालेख में जहां अशोक इतना पछतावा दिखा रहे हैं, ठीक उसी में वो अपने साम्राज्य के बॉर्डर पर रहने वाली जनजातियों को एक धमकी भी देते हैं। वो कहते हैं, पछताव करो वरना तुम सब मारे जाओगे। अब ये किसी संत की भाषा तो नहीं लगती है ना? ये एक चतुर, एक चालाक सम्राट की आवाज है, जो शांति की बात तो कर रहा है पर अपनी ताकत दिखाना नहीं भूला। और अब आता है सबसे बड़ा, सबसे पुख्ता सबूत, टाइमलाइन। अशोक के ही शिलालेख बताते हैं कि कलिंग की लड़ाई हुई उनके राज के 8वें साल में, और वो बौद्ध धर्म की तरफ कब झुके? अपने राज के करीब करीब 10.5वें साल में। मतलब लड़ाई और धर्म बदलने के बीच 2.5 साल का गैप था। 2.5 साल। ये जो एक पल में दिल बदल गया वाली कहानी है, ये सबूत उसे पूरी तरह से नकार देता है।
तो सवाल फिर वही है, अगर कलिंग युद्ध असली वजह नहीं थी तो फिर क्या थी? जवाब है एक शब्द, धम्म। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अशोक का धम्म सिर्फ बौद्ध धर्म को अपनाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा एम्बिशियस आइडिया था। ये एक इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ एक सूत्र में पिरोने का उनका मास्टर प्लान था। और धम्म के जो नियम थे वो इतने सरल और यूनिवर्सल थे कि उन्हें कोई भी फॉलो कर सकता था, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। क्या थे वो नियम? माता पिता की बात मानो, अपने नौकरों से अच्छा बर्ताव करो, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उदार रहो, सारे धर्मों की इज्जत करो और किसी भी जीव को मत मारो। ये एक तरह का मॉरल कोड था जो किसी एक भगवान या पूजा पद्धति से बंधा हुआ नहीं था। और यहीं पर अशोक की जीनियस दिखाई देती है। धम्म एक नैतिक कोड तो था ही, लेकिन साथ ही ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल टूल भी था। सोचिए, एक इतना विशाल साम्राज्य जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग धर्म हैं। ऐसे में धम्म एक गोंद की तरह काम कर सकता था जो इन सब को एक साथ चिपका कर रखे। अपने एक शिलालेख में वो एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। अब ये सिर्फ एक इमोशनल लाइन नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव है। वो अपनी इमेज एक विजेता, एक क्रूर राजा से बदलकर एक पिता की बना रहे थे। एक ऐसा पिता जिसकी पूरी प्रजा उसके बच्चों की तरह है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। चलिए टाइम में थोड़ा आगे चलते हैं, करीब 2000 साल। जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब अशोक एक बार फिर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गए। लेकिन इस बार एक राजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक सिंबल, एक प्रतीक के तौर पर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर किसी ने अशोक को एक ही तरह से नहीं देखा। एक तरफ महात्मा गांधी जैसे नेता थे जिनके लिए अशोक अहिंसा और टॉलरेंस के सबसे बड़े आइकॉन थे, तो दूसरी तरफ वीडी सावरकर जैसे विचारक भी थे जिनका मानना था कि अशोक की अहिंसा की पॉलिसी ने ही भारत को कमजोर बना दिया। देखिए, एक ही राजा और उसकी दो बिल्कुल अलग अलग छवियां। इन सब अलग अलग विचारों और बहसों के बावजूद जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने अशोक को अपनी पहचान का एक अहम हिस्सा बनाया। सारनाथ में मिला उनका शेर वाला स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बना और उनके धम्म का पहिया, अशोक चक्र, हमारे तिरंगे के ठीक बीच में जगह पा गया। तो आखिर में सवाल फिर वही है, अशोक कौन थे? एक संत, एक बहुत ही शातिर शासक, या एक ताकतवर प्रतीक? शायद वो ये सब कुछ थे। और उनकी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि इतिहास भले ही पत्थरों पर लिख दिया गया हो, लेकिन उसका मतलब हमेशा वो होता है जो हम उसे देते हैं। शब्द नहीं बदलते, पर कहानी और कहानी सुनाने वाले हमेशा बदलते रहते।